रात के लगभग 2 बज रहे थे। देव और ईसा अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी देव उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। देव को होश नहीं था। वो चलते चलते घर से बाहर चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद देव वापस आया। देव के हाथ में एक सोने का सिक्का था। वो सिक्का लेकर घर के भीतर आया और बेड पर सो गया। सुबह हुई और ईसा ने देव के हाथ में रखा सोने का सिक्का देखा। वाह, मेरे लिए सोने का सिक्का लाए। मैं आपको कल बोल ही रही थी सोना खरीदने के लिए। आज आप ले भी आए, बहुत अच्छा किया। देव इस बात से अनजान था। उसे पता नहीं था उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, पर उसे खुद को याद नहीं आया। अगली रात भी देव खड़ा हुआ और अंधेरे में कहीं चला गया। कुछ देर बाद वो लौटा, एक और सोने के सिक्के के साथ। ऐसा अब हर रोज होने लगा। ईसा बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, ईसा रसोई घर में काम कर रही थी। देव, ये डब्बा उतारो, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहाँ। देव, यहाँ आओ ना। देव, सुन रहे हो या नहीं? आगे से मुझे हाथ मत लगाना। देव ने ईसा को तमाचा मारा और वहाँ से चला गया। देव और ईसा रात को सो जाते हैं। तभी अचानक ईसा ने देव के ऊपर अपना हाथ रख दिया। देव ने अपनी आंखें खोली और ईसा की तरफ देखा और ईसा को जोर से लात मारता है। देव को हाथ मत लगाना, तुझे बोला था। देव मेरा है, अब देव को भूल जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो, मुझे चोट लगी है। देव ईसा के पास जाता है। तू जरूर मरेगी और मेरे हाथों से मरेगी। देव ईसा का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। ईसा का दम घुटने लगता है। तभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। एक अघोरी खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। अघोरी को देख देव बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ईसा भागकर अघोरी के पास चली जाती है। मुझे भगवान के लिए बचा लीजिए, मेरे पति मुझे मार डालेंगे। वो तेरा पति नहीं, तेरे पति के अंदर एक चुड़ैल का वास है। वही चुड़ैल तेरे पति से ये सब करवा रही है। क्या? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। याद कर कुछ दिन पहले। कितने दिनों से बोल रही हूँ, मुझे सोना चाहिए। अरे कहाँ से लाऊं तुम्हें सोना? मेरे पास पैसे बचते कहाँ हैं जिससे मैं तुम्हारे लिए सोना खरीदूं? वो मुझे नहीं सुनना। ऐसा था तो शादी करने से पहले ही क्यों नहीं बोला? तुम्हारे जैसा पति किसी को ना मिले। मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई तुम्हारे साथ रहकर। जैसे भी लाओ, चाहे खुद को बेच कर लाओ। याद आया कुछ? तेरे पति ने खुद की रूह उस चुड़ैल को बेच दी है और उसके बदले हर दिन तुझे एक सोने का सिक्का मिल रहा है। भूल जा अपने पति को तू। नहीं, मुझे तो बस मेरा पति चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। कोशिश करके देखता हूँ, बाकी ऊपर वाले पर निर्भर है। अगली रात के 2 बजे थे। देव उठकर जंगल की तरफ जाता है। देव के पीछे अघोरी और ईसा भी जंगल की तरफ जाते हैं। देव जंगल में एक बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और देव के शरीर से एक चुड़ैल बाहर आती है और देव वहीं गिर जाता है।
तभी अघोरी देव को एक धागा बांधता है और देव के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता है और चुड़ैल पेड़ से बाहर आकर चिल्लाने लग जाती है, अघोरी, मुझे देव के शरीर में जाने दो। नहीं, तू देव को छोड़ दे। नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं देव को, और तुझे भी मार डालूंगी। तू मुझे छू भी नहीं सकती, तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मौका देखकर चुड़ैल ईसा के शरीर में चली जाती है। ईसा, मुझे भस्म कर, मेरे साथ ये भी मरेगी। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईसा को छोड़ दे, वरना इस पेड़ को जला दूंगा जिसमें तेरी जान है। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा अघोरी। मैं जरूर करूंगा, भोलेनाथ की मर्जी है। तुझे ईसा का शरीर छोड़ना ही होगा। ईसा को छोड़ दे और अपने पेड़ में वापस चली जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल ईसा का शरीर छोड़कर बरगद के पेड़ में चली जाती है। अघोरी, आज तो तूने इसे बचा लिया, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अघोरी ने गुस्से में पेड़ की ओर देखा, फिर कुछ मंत्र बोले और अपनी शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा दी। पेड़ के जलने पर चुड़ैल और प्रेतों की आवाज आने लगी। देव, लालच में फिर ऐसा मत करना, इस बार तो मैंने बचा लिया है, हर बार नहीं आऊँगा। घर जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।